वेलकम टू बी स्नेह फ्रॉम लर्न। चैनल का नाम आप लोग पढ़ भी रहे हैं, सब्सक्राइब भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बी स्नेह फ्रॉम लर्न, ये चैनल का क्या है, ये चैनल का नाम है। ठीक है, आइए कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ते हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है? ये जो है भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान। ये एक तरीके की क्या है, बुक है, एक तरीके की बुक है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे देश को चलाने वाले सिस्टम है देश को चलाने का, एक जिसमें कि देश को चलाने के सिस्टम के बारे में, देश को किस सिस्टम से चलाना है वो बताया गया है। वो बताया गया उसके लिए क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के रिसोर्सेज लिए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के रिसोर्सेज लिए गए हैं इसमें। फिर उससे इस बुक को तैयार किया गया है, जिसमें क्या है, कई तरीके की चीजें संविधान में, कई तरीके की चीजें, कई तरीके की चीजें मतलब अब इस बुक को तैयार कैसे किया गया। इसको अगर बुक की तरह समझेंगे ना तो इजी समझ जाएंगे आप। पढ़ लो अगर संविधान, अरे बाप रे क्या है ये, पहले तो इसी को सुन के बहुत कंफ्यूज जाते क्या है ये। उसको ऐसे इजी समझो कि एक बुक है, बुक में हम अंदर चैप्टर्स पढ़ते रहते हैं ना, बुक में लेसन पढ़ते हैं ना, फर्स्ट लेसन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे 10 लेसन तक पूरे पढ़ते रहते हैं ना। तो ऐसे ही बुक है जिसमें कई भाग हैं, कई भाग हैं, ठीक है, अनुच्छेद है, कई अनुच्छेद है और कई अनुसूचियां। ये तीन चीजें हैं, इन्हीं से बेस्ड है, इन्हीं को मिला जुला कर बना हमारा संविधान। ठीक है, जो कि हमारे देश के सिस्टम को चलाता है। ये तो बात ये हो गई। अब हम आइए आते हैं, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, आज हम पढ़ेंगे अनुसूचियों के बारे में। कितनी अनुसूचियां थी हमारे मूल संविधान में, कितनी अनुसूचियां। अब हम पढ़ेंगे अनुसूचियां, इसके बारे में पढ़ेंगे, अनुसूचियों के बारे में, यानी इंग्लिश में शेड्यूल, इंग्लिश में शेड्यूल। ठीक है, चलिए आइए। तो हमारे मूल संविधान में कितनी शेड्यूल थे, मूल संविधान में कितने शेड्यूल थे, मूल संविधान में 8 शेड्यूल थे। मूल संविधान में कितने शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बदलता गया, टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई और जो है डेवलपमेंट होने लगा, ग्रोथ होने लगा, तो हमारे देश को और चीजों के अमेंडमेंट की नीड पड़ने लगी, तो हमारी 4 अनुसूचियां और ऐड कर दी गई। अब हमारी कितनी टोटल अनुसूचियां हो गई, 12 अनुसूचियां। टुडे जो है हमारी कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां। ठीक है, टुडे। अब आते हैं हम इन 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ते हैं। पहली अनुसूची क्या है, शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 हमारा क्या कहता है, भारत संघ के घटक राज्यों व केंद्र शासित का उल्लेख करता है। इंफॉर्मेशन ऑफ अवर कंट्री एंड यूनियन टेरिटरी। पहला क्या बताता है कि भारत संघ के घटक और राज्यों का वर्णन करता है, कि संघ के घटक, राज्यों व केंद्र शासित। हमारा जो हम आपको बता रहे हैं किसमें आएगा, ये जो हमारा सी टेट और टेट का सेकंड पेपर होता है ना, जूनियर वाला, उसमें सब चीजें पूछी जाती है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, उसका ये टॉपिक है। तो पहला क्या हमारा शेड्यूल कह रहा है, भारत संघ के घटक राज्यों व केंद्र शासित का उल्लेख करता है। इंफॉर्मेशन ऑफ अवर कंट्री और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा शेड्यूल क्या कहता है, सेकंड शेड्यूल है हमारा, सेकंड शेड्यूल क्या है हमारा, सैलरी। सेकंड शेड्यूल क्या है, सैलरी। फर्स्ट तो था हमारा कि भारत संघ के घटक राज्यों व केंद्र शासित का उल्लेख है, यानी भारत संघ के घटक राज्यों व केंद्र शासित राज्यों का उल्लेख है, यहाँ राज्यों होगा। अब सेकंड क्या है, सैलरी। सैलरी किसकी, प्रेसिडेंट की सैलरी, जो हमारे मेन मेन सबसे बड़े होते हैं पद पर, वो पीएम की सैलरी, गवर्नर की सैलरी, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो हमने मोटा मोटी पढ़ लिया कि यहाँ भत्ते की बात हो रही, सेकंड शेड्यूल में वेतन भत्ता, फर्स्ट शेड्यूल में भारत संघ के घटक राज्यों व केंद्र शासित राज्यों का उल्लेख करता है। अब हमारा शेड्यूल थर्ड आता है। शेड्यूल थर्ड क्या में क्या प्रावधान है, शेड्यूल थर्ड में जो प्रावधान है वो है, शेड्यूल थर्ड में जो प्रावधान है वो है ओथ प्रोसेस का। ओथ प्रोसेस क्या है, ओथ प्रोसेस है हमारी शपथ। तो फर्स्ट क्या हुआ, पहले भारत मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भारत का था ना, ऐसे कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेते कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन किसका था, भारत का ना, भारत का था कॉन्स्टिट्यूशन। जो थे, दो थे राज्य और केंद्र शासित राज्य, वो आ गए।
फिर उस केंद्र शासित राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में सैलरी मिलने लगी। सैलरी क्यों मिलने लगी? अब राज्य और केंद्र शासित राज्य के तो वहाँ प्रेसिडेंट हो गए, पीएम हो गए, गवर्नर हो गए, जज ऑफ हाई कोर्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गए, उनकी सैलरी का वर्णन 2 में हो गया। अब तीसरा, जब अब ये आ ही गए हैं इतने सारे लोग, तो इनकी शपथ का प्रावधान हो गया शेड्यूल 3 में। शपथ का प्रावधान हो गया शेड्यूल 3 में। अब हम आ जाते हैं शेड्यूल 4 में। अब हमारा शेड्यूल 4 क्या कहता है कि राज्यसभा में कितने राज्य के प्रतिनिधित्व होंगे? राज्यसभा में कितने राज्य के प्रतिनिधित्व होंगे? रिप्रेजेंटेटिव्स कितने होंगे? किसमें? राज्यसभा में। कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे? कौन होंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे। राज्यों की विधानसभा से राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन का उल्लेख है उसका वर्णन शेड्यूल 4 में किया गया है। विधानसभा से, राज्य में जो विधानसभा होगी ना, उसमें जो सीटों का आवंटन है वो राज्यसभा में कितना किया गया वो हमें बताया गया है शेड्यूल 4 में। अब हम आ जाते हैं इसमें रिवाइज करने में। फर्स्ट हमारा क्या था? भारत जो संघ का घटक है, संघ के घटक 2 है राज्य और केंद्र शासित राज्य, उनका वर्णन है शेड्यूल फर्स्ट में। सेकंड में क्या था? सेकंड में थे जो हमारी सैलरी प्रोसेस है, जो पीएम, गवर्नर और प्रेसिडेंट थे, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उनकी सैलरी का वर्णन है। थर्ड में हमारे शेड्यूल में क्या था? थर्ड में हमारे शेड्यूल में वर्णन था कि शपथ ली जाएगी। अब ये आए हैं अगर बनके, तो ये जो है शपथ भी लेंगे। ये क्या करेंगे? शपथ भी लेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं, शपथ ले ली। तो अब शपथ के बाद फोर्थ प्रोसेस क्या था कि राज्यसभा में राज्य के कितने प्रतिनिधित्व आएंगे, मतलब राज्य में विधानसभाएं होती हैं तो उससे कितने प्रतिनिधित्व आएंगे। अब आ जाते हैं शेड्यूल 5 में। शेड्यूल 5 में याद रखिए एससी और एसटी का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? एससी और एसटी का प्रावधान है। अब ये देखिए, ये 5 ऐसे बनता है ना, शेड्यूल 5 ऐसे ही यस बनता है, तो उसी से ध्यान रखिएगा कि एससी और एसटी का प्रावधान शेड्यूल 5 में। अब हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एसटी क्या होती है, एससी क्या होती है। कास्ट है, इनका जो कल्चर, रहन सहन, वेशभूषा है सब नॉर्मल पर्सन की तरह है, या जो और कास्ट है उनकी तरह होता है। मतलब ये एक एससी क्या है? कास्ट है। इसका जो रहन सहन होता है, वेशभूषा होती है, सब नॉर्मल पर्सन की तरह होती है। नॉर्मल पर्सन यानी अदर कास्ट की तरह, नॉर्मल पर्सन की तरह होती है। ठीक है, तो ये एससी होते हैं। अब एसटी क्या होते हैं? ये एक जनजाति है। ये क्या है? एक जनजाति है जिसका कल्चर, रहन सहन, वेशभूषा सब अलग होता है और हर जाति के लोगों से ये वन या जंगलों में रहते हैं। इनके विकास की बात जो है वो शेड्यूल 5 में की गई है। तो शेड्यूल 5 में एससी और एसटी का प्रावधान है। अब हम आ जाते हैं शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 में क्या बात कही गई है? शेड्यूल 6 में कहा गया है कि एसटी के प्रशासन, अब ये याद रखिएगा, एसटी के प्रशासन, अभी पहले पढ़ाते फिर बताते हैं कि कैसे करना रखना है दिमाग में। एसटी के प्रशासन की बात 4 राज्यों में की गई। इसमें जो है एसटी के प्रशासन की बात 4 राज्यों में की गई है। अब वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? एएमटीएम, एएमटीएम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। एसटी के प्रशासन की बात 4 राज्यों में की गई। एएमटीएम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 4 राज्यों में शेड्यूल 6 में एसटी के प्रशासन की बात की गई। तो एसटी, अब ये समझिए शेड्यूल 5 यानी 5 जो बनता है उसी तरह एससी एसटी बनता है, तो इससे कंपेयर कर लीजिए, एससी एसटी का प्रावधान है और एसटी के प्रशासन की बात 4 राज्यों में की गई, शेड्यूल 6 में प्रावधान है। ठीक है, अब क्या है, अब आते हैं हम लोग शेड्यूल। तो 5 और 6 समझ में आ गया। फर्स्ट में हमारा प्रावधान क्या था? राज्यों और संघ केंद्र शासित राज्यों का था, जो दोनों भारत संघ के घटक है उनका एक्सप्लेनेशन है। दूसरे में क्या था? दूसरे में था कि सैलरी से रिलेटेड जो भी बड़े बड़े पोस्ट के लोग हैं उनका। तीसरे में ऑथ प्रोसेस था। चौथे में क्या था? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कितने होंगे, ये राज्य में जो विधानसभा है उससे कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिए जाएंगे, वो उसका एक्सप्लेनेशन था। शेड्यूल 5 में एससी एसटी का प्रावधान था और शेड्यूल 6 में एससी एसटी 4 राज्यों में एएमटीएम यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में कैसे प्रशासन करेगी। अब आ जाते हैं शेड्यूल 6 हो गया शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में क्या कहा गया है
केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सूची जो है वो बना दी गई है कि इनको कौन कौन से डिपार्टमेंट दिए जाएंगे और इनको कौन कौन से डिपार्टमेंट दिए जाएंगे। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सूची बना दी गई किसमें, शेड्यूल 7 में, कि इनके पास कौन से डिपार्टमेंट रहेंगे, इनके पास लड़ाई नहीं हो, सबके डिपार्टमेंट अलग अलग डिवाइड कर दिए गए। तो पहले यूनियन में कितने सब्जेक्ट दिए गए थे, कितने इनको सब्जेक्ट पर वर्क करना था, यूनियन में पहले दिए गए थे 97, बट अब इंक्रीज करके कर दिए गए हैं 100 सब्जेक्ट। 100 सब्जेक्ट पर वर्क करेगी, 100 सब्जेक्ट पर केंद्र सरकार वर्क करेगी। 100 सब्जेक्ट हो गए, पहले कितने थे 97, और अब राज्य सरकार के पास पहले थे 66, बट अब कितने हो गए 61, यानी उसके पास कम सब्जेक्ट हो गए, उसके पास कम, पहले कितने अब हो गए 61। 61 विषयों पर राज्य सरकार वर्क करेगी। नेक्स्ट आता है, जैसे राज्य सरकार में पुलिस व्यवस्था जो होती है राज्य सरकार देखती है, और जनगणना हो गई वो केंद्र सरकार देखेगी, नेशनल हाईवे होंगे वो केंद्र सरकार देखेगी। ऐसे ही सब्जेक्ट 100 सब्जेक्ट हैं वो केंद्र सरकार देखेगी, 61 सब्जेक्ट है वो राज्य सरकार देखेगी। अब हम आ जाते हैं शेड्यूल 8 पर। शेड्यूल 8 क्या है, शेड्यूल 8 में जो है हमारी मानक भाषाओं का वर्णन किया गया है, हमारी मानक भाषाओं का वर्णन किया गया, जो हमारे राज्यों के नाम है वो कहे जाते हैं कि भाषाई आधार पर मानक भाषाओं के नाम डिसाइड किए गए हैं, भाषाओं के आधार पर राज्यों के नाम डिसाइड किए गए। तो अब हमारी मानक भाषाएं कितनी है, 1953 में जब एक पहला राज्य आया था, 1953 में एक पहला राज्य आया था जिसका नाम क्या था, आंध्र प्रदेश, वो जो है भाषाई आधार पर नाम रखा गया था। तब से हर राज्यों के नाम भाषाई आधार पर रखे जाने लगे। तो जब भाषाएं मूल संविधान में हमारी आई, शेड्यूल 8 में मूल संविधान में जो हमारी भाषाएं थी वो कितनी थी, वो थी 14 भाषाएं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, और अब हमारी कितनी भाषाएं हो गई हैं, अब हमारी 22 भाषाएं हो गई हैं, अब हमारी 22 भाषाएं हो गई हैं। तो पहले 14 थी, फिर 1 बढ़ाई गई, फिर 3 बढ़ा दी गई, और फिर 4 बढ़ा दी गई, 3 इस तरीके से बढ़ाई गई, जिससे कितनी हो गई टोटल अब 22 भाषाएं। तो पहली जो बढ़ाई गई वो बढ़ाई गई सिंधी भाषा, पहली बढ़ाई गई सिंधी भाषा ऐड की गई मानक भाषाओं में 21वें संविधान संशोधन के दौरान। 21वां संविधान संशोधन द्वारा, 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को बढ़ाया गया। फिर 3 जो भाषाएं हमारी ली गई वो कौन कौन सी थी, कोंकणी थी, मणिपुरी थी, कोंकणी, मणिपुरी, और तीसरी भाषा कौन सी थी, विदेशी। ये 3 भाषाएं जो है दोबारा किस संविधान संशोधन के तहत शामिल की गई, 71वें संविधान संशोधन के तहत शामिल की गई। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 71वें संविधान संशोधन के तहत शामिल की गई। अब आता है नेक्स्ट 4 भाषाएं। अब 4 भाषाएं फिर शामिल की गई, वो कौन सी थी, संथाली, डोगरी, बोडो और मैथिली। तो मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ये 4 भाषाएं जो हैं फिर पहली सिंधी शामिल की गई 21वें संविधान संशोधन में, और ये 4 भाषाएं जो शामिल की गई वो 92वां संविधान संशोधन था उसमें शामिल की गई। तो पहली जो भाषा थी वो थी सिंधी, शामिल की गई। फिर 3 भाषाएं आई, कोंकणी, मणिपुरी और विदेशी। कोंकणी, मणिपुरी और विदेशी, सब में ही है लास्ट में, कोंकणी, मणिपुरी और विदेशी। फिर 4 भाषाएं शामिल की गई, संथाली, मैथिली, डोगरी, बोडो। संथाली, डोगरी, बोडो और मैथिली, या कर लो मैथिली, संथाली, डोगरी या बोडो, ये शामिल की गई। पहले 21वां संविधान संशोधन, दूसरा 71वां संविधान संशोधन, और तीसरा 92वां संविधान संशोधन। इस तरीके से हमारी भाषाएं कितनी हो गई, 22 भाषाएं हो गई। हमारी मानक भाषाएं कितनी है इस समय, 22 मानक भाषाएं। तो ये हमारे शेड्यूल 8 में एक्सप्लेन किया गया है। अब हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि किसमें क्या दिया गया। फर्स्ट में क्या दिया गया है, संघ भारत संघों का घटक यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का। दूसरे में सैलरी की बात की गई। तीसरे में किसकी बात की गई, जो शपथ लेते उसकी बात की गई। चौथे में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व की बात की गई। और पांचवें में बात की गई एससी और एसटी के प्रावधान की। छठे में बात की गई है, छठे में किसकी बात की गई, छठे में बात की गई है जो हमारे छठे में हमारे जो बात की गई वो बात की गई है कि छठे में बात की गई 4 राज्यों में एएम टीएम में एसटी का प्रावधान होगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 7वें में किस चीज की बात की गई, 7वें में बात की गई है
7वें में बात की गई केंद्र राज्य सरकार के विषयों की, जिसमें पहले केंद्र सरकार के पास 97 विषय थे, फिर 100 विषय हो गए। और राज्य सरकार में बात की गई है किस चीज की? राज्य सरकार में बात की गई है, राज्य सरकार में बात की गई है कि पहले 66 थे, अब 61 विषय हो गए। अब शेड्यूल 8 में मानक भाषाओं की बात की गई, पहले 14 भाषाएं थी, अब 18 भाषाएं 22 भाषाएं हो गई हैं। पहले 1 बढ़ाई गई, फिर 3 बढ़ाई गई, फिर 4 बढ़ाई गई। पहली वाली 21वें संविधान संशोधन में, दूसरी वाली 71वें और तीसरी 92वें संविधान संशोधन में। अब आ जाते हैं हम शेड्यूल 9 पे। शेड्यूल 9 क्या है? 51वां संविधान 51 संविधान संशोधन किया गया, और इसमें क्या शामिल किया गया? भूमि संबंधी सुधार किए गए। कौन से सुधार किए गए? बनने लगे थे नए नए, तो अब उनको कैसे जो है उनकी लिमिटेशन डिसाइड की जाती, तो इसलिए क्या किया गया? शेड्यूल 9 में भूमि संबंधी सुधार किया गया। 91 संशोधन में, 51 संशोधन में भूमि संबंधी सुधार किए गए। अब आ जाता है शेड्यूल 10। शेड्यूल 10 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन क्या बताता है? दल बदल के बारे में बताता है, दल बदल के बारे में बताता है। संविधान 10 जो है दल बदल के बारे में बताता है। संविधान 9 भूमि संबंधी सुधार के बारे में बताता है। अब आते हैं शेड्यूल 11 पे। शेड्यूल 11 तो पता ही होगा, हम लोग पढ़ते ही रहते हैं। 73वां संविधान संशोधन के तहत, 73 संविधान संशोधन के तहत 1993 में क्या हुआ था? 24 अप्रैल में पंचायती राज व्यवस्था जोड़ी गई थी। पंचायती राज व्यवस्था जोड़ी गई थी। तो शेड्यूल 11 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन मिलता है। शेड्यूल 11 में किसका वर्णन मिलता है? पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन मिलता है। 1992 में संशोधन हुआ था, 93 में अप्लीकेबल हुआ था। अब पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषयों को रखा गया? पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषयों को रखा गया। कितने विषय हैं पंचायती राज व्यवस्था में? 29 विषय। अब आ जाते हैं शेड्यूल बात नगर निगम या नगर पालिका नगर पंचायत की बात की गई, नगर निगम की बात की गई। पंचायती राज व्यवस्था गांव की, नगर निगम शहर की। तो इससे आप याद कर सकते हैं, नगर निगम की बात की गई 74वां संविधान संशोधन हुआ, तब बात की गई 1993 में। 1993 में। अब इसमें कितने विषय रखे गए? इसमें 18 विषय रखे गए। इसमें कितने विषय रखे गए? 18 विषय रखे गए। चलिए आइए फटाफट से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जिससे दिमाग में बैठ जाए कि पहले हमारी मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। अब कितनी हो गई? 12। 4 अनुसूचियां हमारी जो है बढ़ा दी गई। अब आते हैं कि कौन कौन सी अनुसूची थी, ये भी तो समझते हैं। फर्स्ट में कौन सी थी? भारत संघ का घटक है, संघ का घटक है, और वो घटक कौन से थे? राज्य और केंद्र शासित राज्य, उनका वर्णन किया गया। दूसरे शेड्यूल में जो हमारे मेंबर थे, बड़े बड़े पीएम, गवर्नर और प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनकी सैलरी की बात की गई, यानी कि वेतन भत्ते की बात की गई। थर्ड शेड्यूल क्या कहता है? थर्ड शेड्यूल कहता है कि शपथ की बात की गई। थर्ड शेड्यूल क्या कहता है? शपथ की बात की गई। फोर्थ शेड्यूल राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है उनकी बात की गई, कि राज्य में जो विधानसभाएं हैं उनसे कितने मेंबर राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आएंगे, वो बात की गई। फिफ्थ शेड्यूल में SC ST का प्रावधान है। और सिक्स शेड्यूल क्या करता है कि हमारी जो ST है उस 4 राज्यों में उसका प्रावधान किया गया। AMTM मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 6 शेड्यूल में किया गया। अब आते हैं 7 शेड्यूल में। 7 शेड्यूल में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो सब्जेक्ट थे वो डिवाइड किए गए। उनके डिपार्टमेंट जो केंद्र के थे वो केंद्र को दिए गए, राज्य के थे वो राज्य को दे दिए गए। तो पहले इनके 97 थे, फिर 100 हो गए, इनके 66 से डिवाइड जो कर दिया गया। नेक्स्ट आते हैं 8 शेड्यूल में। मानक भाषाओं का वर्णन किया गया। मूल मानक भाषाएं 14 थी, बाद में 22 हो गई। पहले एक बढ़ाई गई, फिर 3 बढ़ाई गई, फिर 4 बढ़ाई गई। पहली एक सिंधी थी, तीसरी कोंकणी मणिपुरी और विदेशी थी, और चौथी क्या थी? मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। ये 4 भाषाएं थी। ये 21वें संविधान संशोधन में, ये 71वें संविधान संशोधन में, और ये 92वें संविधान संशोधन में। अब आ जाता है 9वां शेड्यूल 9 में भूमि सुधार संबंधी जो है भूमि संबंधी सुधार किए गए 52वें संविधान संशोधन में। तब शेड्यूल 10 में दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए 92 नहीं
52वें संविधान 52 संविधान संशोधन में। अब आ जाता है शेड्यूल 11। शेड्यूल 11 में ग्राम पंचायती व्यवस्था की गई, मतलब पंचायती राज की व्यवस्था की गई 73 संविधान संशोधन में 1973 में। अब आ जाते 12वें में। 12वां शेड्यूल नगर निगम की बात करता है। तो ग्राम पंचायती राज में 29 सब्जेक्ट थे और नगर निगम उसमें कितने हो गए 18 सब्जेक्ट। और ये भी 74 संविधान संशोधन के तहत 1973 में अमेंडमेंट किया गया। इस तरीके से हमारे जो शेड्यूल होते हैं वो पूरे जितने थे वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आगे जो है ना अभी ये भी सेकंड पेपर में हमारी जो एसएसटी का पेपर होता है ना उसमें जियोग्राफी और पॉलिटी ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस पर भी थोड़ा थोड़ा फोकस किया जाएगा जिससे जो प्रीवियस पेपर में आ रहा है उस पर एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया जाए। तो ठीक है, आप लोग चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल का नाम देख लीजिए, बी स्नेह फ्रॉम लर्न। चैनल को पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।